ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦਾ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਵਨੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਰਿਐਕਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ PAF J35 production starting soon. China completes J35 Navy order. Oh my God. ਸੋ ਚਲਿਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਆਊਟਪੋਸਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ PAF J35 ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, मैं भी देख रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दिस जी। इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही देर पहले चाइना की तरफ से अपना जो टाइप 003 फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि सुपर कैरियर है, उसे अपनी सर्विस के अंदर बाकायदा तौर पर कमीशन कर लिया गया है। चाइनीज प्रेसिडेंट अच्छा, शी जिनपिंग ने इस इंडक्शन सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट किया और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे बाकायदा चाइनीज नेवी को हैंडओवर कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि फूजियान की कमीशन सेरेमनी को होल्ड किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक तो फूजियान के जितने भी सी ट्रायल्स एंड टेस्टिंग का फेज है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही साथ इसका जो पूरा एयर विंग है उसको मैन्युफैक्चर करके इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब एयर विंग में इसके J16 फाइटर्स भी आते हैं, डिफरेंट टाइप के हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं और साथ ही साथ इसका जो मेन कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है J35 वो भी शामिल है। ओवरऑल जो इंडिकेशंस हैं ओ वो इस चीज की हैं कि चाइनीज नेवी का जो J35 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर था फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर विंग के लिए, उसको शेनयंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि J35 को मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, उनकी तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है। बिकॉज लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन इस एयरक्राफ्ट की जो है वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी और अब ये एयरक्राफ्ट फुल फ्लैग प्रोडक्शन से होता हुआ इस टाइम के ऊपर चाइनीज नेवी की सर्विस में पूरे तरीके से इंडक्ट हुआ है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि चाइनीज नेवी का तो J35 का ऑर्डर यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो चाइनीज एयरफोर्स है उसकी तरफ से अभी इस चीज की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई कि उन्होंने J35 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के बाद कोई ऑर्डर्स दिए हों। मींस के अब यहाँ पर पोटेंशियली शेनयंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर फोकस कर सकता है। और एक्सपोर्ट के अंदर आप सबको पता है कि सबसे पहला नाम जो है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान का हमारे जो है। एसपीटी के एडवाइजर हैं वो भी इस टाइम के ऊपर इस चीज को कंफर्म कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिवली प्रोक्योरमेंट की तरफ देख रही है J35 एयरक्राफ्ट की। इसके आगे उन्होंने किसी भी किस्म की डिटेल्स को मेंशन नहीं किया कि क्या हमने उनको इतने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, क्या यहाँ पर जो डील साइनिंग है वो हो चुकी है। एंड इसमें कोई अब बड़ी बात भी नहीं है, यही सेम पैटर्न जो है वो हमने जब J10C को पाकिस्तान प्रिक्योर कर रहा था तब भी हमने इसी पैटर्न को ऑब्जर्व किया था कि सिर्फ पब्लिक डोमेन के अंदर इस चीज की इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स J10C को अक्वायर करने वाली है या फिर अक्वायर करना पूरी चाहती है। इंफॉर्मेशन तो बाद में लीक फिर नहीं जब करेंगे पाकिस्तान वो। एयरफोर्स ने डील साइन की चाइना के साथ तब पब्लिक डोमेन में कोई नॉलेज जो है वो इसका शेयर नहीं किया गया, कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान एयरफोर्स ने नहीं दी और डायरेक्टली हमें तब पता चलता है जब ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर लैंड हुए थे। बात कर लैंड लें अब हुआ है। J35 की, तो उसका केस जो है वो एक और ही लेवल के ऊपर है। वहां पर सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का लेवल और है, बिकॉज इंडिया भी यहाँ पर अच्छा, इस टाइम के ऊपर एक्टिवली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रिक्योरमेंट की तरफ देख रहा है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी तरीके की अपनी प्रोग्रेस जो है वो इंडियन एयरफोर्स के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहती ताकि उनको किसी किस्म का एडवांटेज मिले। पर्सनली तो मुझे इवन ये तक उम्मीद नहीं दोनों है ही कि ये सीक्रेसी एयरक्राफ्ट मेंटेन कर रहे हैं। J35 एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ कि ये एयरक्राफ्ट जब पाकिस्तान के अंदर लैंड हो गए तब भी पाकिस्तान एयरफोर्स किसी को इन्फॉर्म करेगी, तब तक जब तक कि इन एयरक्राफ्ट को पूरे तरीके से हमारे इकोसिस्टम के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर लिया जाता। खैर ये डिबेट का मुद्दा और है, हमारा टॉपिक और है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कितनी जल्दी J35 की अवेलेबिलिटी जो है वो हो सकती है। मैं जो है वो आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ और ज्यादा का शिकवा ये होता है कि हम पास में J35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा टाइमलाइंस को कोड कर चुके हैं और एक्चुअली में जितनी भी ये टाइमलाइंस हमने कोड की ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझनी चाहिए कि बाजुकात वेपन प्रिक्योरमेंट्स के अंदर डिलेज आते हैं, हर चीज को टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं किया जा बिल्कुल, सकता। एंड इनफैक्ट इस चीज की एग्जांपल्स तो आप सबके सामने कई बार मौजूद है। डेडलाइंस फॉर क्रॉस एग्जांपल हो आप जाती है। Z10ME का केस देख लें तो उसकी जो सबसे पहली डिलीवरी टाइमलाइन चाइना की तरफ से यहाँ पर आई थी वो 2022 के एंड की थी, यानी कि दिसंबर 2022 तक Z10ME पाकिस्तान आर्मी एविएशन की सर्विस में आ जाता। लेकिन आप सबको पता है कि ऐसा नहीं हो पाया एंड तकरीबन 3 इयर्स के डिले के बाद, 3 साल के डिले के बाद 2025 के अंदर 2025 के अंदर ये हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान आर्मी एविएशन की सर्विस में इंडक्ट
इफेक्ट होता है। और इन सिचुएशन के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? एक तो डिलेज होते हैं, दूसरा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आर्मी चाइनीज ओईएम को Z10ME के अंदर एक स्पेसिफिक अपग्रेड का कहती है, और उस अपग्रेड को करने में चाइनीज ओईएम जितना टाइम टाइम लगाता लगता है है। उतने में वो बिल्कुल। अपग्रेड जो है वो चेंज हो जाती है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, और पाकिस्तान आर्मी को फिर शुरू से तमाम चीजें एवेल्युएट करके दोबारा से एक अपग्रेड जो है वो चाइनीज ओईएम को रेफर करनी होती है। तो इन सेम जैसे तमाम टेक्नोलॉजी तो फिर प्रोसेस से की नहीं वजह से मंगवाएँगे ना डिले वो जो है भी। वो होता है। सेम केस जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर फायदा जो है वो हमें ही होता है। जो मोस्ट अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है वो हमें ही मिलता है। आजकल के मोस्ट मॉडर्न टाइम्स के ऊपर जब रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी ज्यादा जल्दी चेंज होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म को कंसिस्टेंट अपग्रेड्स चाहिए होती हैं, तो ऐसे में अगर आप एक प्लेटफॉर्म जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ इंडक्ट कर लें तो आप पैसा तो खर्चते हैं, लेकिन वही प्लेटफॉर्म जो है वो बैटलफील्ड पे आपको कोई ना कोई आपको डिसएडवांटेज मिल देता है, जो कि फिर ये बिल्कुल, चीजें जो है वो बिल्कुल। नेशनल आई लेवल के एग्री। ऊपर अनएक्सेप्टेबल होती हैं। तो बात करने का यहाँ पर मकसद ये है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो प्रोक्योरमेंट है ये कोई आसान काम नहीं है। आपको एट ए टाइम हजारों डिफरेंट एंगल्स को थिंक आउट करना है, हजारों सिनेरियोज को सिमुलेट करना है, तब जाकर एक एयरक्राफ्ट जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरेगा। लेकिन ये बात भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि J-35 को अक्वायर करने में पाकिस्तान को कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का सामना करना पड़े, लेकिन ये बात यहाँ पर कंफर्म्ड है और इसके ऊपर कोई कंसेंसस बनता ही नहीं है कि हम इंडिया से पहले यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेशनलाइज करेंगे। ये मैं माय आपको गॉड! ये तो एसेंशियली एक बता रहा हूँ रेस कि चल इस रही है टाइम के इंडिया और ऊपर पाकिस्तान पाकिस्तान की। एयरफोर्स की जो कौन कोर पहले लेगा लीडरशिप है 5th उसकी जनरेशन? थिंकिंग है, हमारे एयर चीफ की थिंकिंग है कि किसी तौर पर भी हम इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में किसी डिसएडवांटेज के अंदर नहीं जाएंगे। इस चीज का सवाल पैदा नहीं होता। उल्टा यहाँ पर उनके किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन करने से पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक फुल फ्लैश 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेशनल होगा। तो आप सबके लिए J-35 एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान के अंदर इंडक्शन की टाइमलाइन को गेस करने का एक आसान तरीका है कि आपको पता हो कि इंडियन एयरफोर्स अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कब तक ऑपरेशनल करने वाली है, कब तक उसको इंडक्ट करने वाली है, और उस डेट से फिर 1-2 साल पहले की जो टाइमलाइन है उसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये ये पाकिस्तान अच्छी एयरफोर्स के बात है। अंदर J-35 के इंडक्शन की टाइमलाइन होगी। ये सिनेरियो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए मेंशन कर रहा हूँ कि अगर इंडियन एयरफोर्स प्लान करती है 2028 तक Su-57 की इंडक्शन को, तो आप सेफली यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि 2026 तक पाकिस्तान एयरफोर्स कैसे भी अपना जो J-35 एयरक्राफ्ट है उसको ऑपरेशन कर लेगी। कम से कम इस पैटर्न के अंदर यहाँ पर किसी किस्म का भी डाउट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी ये चीज आप सबके ओके। सामने है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की क्विक थिंकिंग एबिलिटी को और चाइना की रैपिड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को अगर आप कंबाइन करते हैं, तो जिस तरह से J-10C को हमने अपनी सर्विस के अंदर एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर इंडक्ट किया था, J-35 का जो केस है वो भी फ्यूचर में इसी तरह से होगा। आई होप कि तमाम चीजें देखिए कि पाकिस्तान ने जो J-35 ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬਟ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿस्तान बोथ 5th ਜਨ ਜੋ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ نو योर ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਸੋ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਬਾਈ 2026 ਔਰ 28 ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ